सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ आप लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से। सो गाइस देखो, मैंने आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया था बिकॉज 2-3 दिनों से मौसम ऐसे हो रहा था, तो पूरा घर गंदा गंदा हो रहा था। तो आज मैंने इसीलिए पूरा घर पर वॉश किया, अच्छे से धोया। देखो, क्योंकि ना बारिश की वजह से तो पूरा घर चिपचिप होता है। आज भी मौसम ऐसे ही है बारिश का, हो सकता है बारिश भी हो जाए। और लाइट वगैरह आ ही रही है, तो मैंने सोचा धो दूँ, साथ के साथ सूख भी जाएगा। अच्छा नहीं लगता ना थोड़ा ऐसा कर। और खाना वाना बना दिया, बेबी रह गई बस नहाने के लिए। ये देखो, ये खेल रही है यहाँ पे, हाय बोल रही है ये अपनी लैंग्वेज में। तो गाइस अभी मैं भी अभी नहा धो के आई हूँ, फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा अपना नेक्स्ट व्लॉग ही बना लूँगी तब में। तो आप लोगों को मेरी फैमिली के रिलेटिव जानना था कौन क्या है। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूँ कि ज़रूरी नहीं होता ना जो इंसान तुम देख रहे हो वो वैसे ही हो। ज़रूरी नहीं है जो इंसान जैसा दिख रहा है वैसे ही हो। देखो, मैं भी ना सबको बहुत अच्छा समझती थी। पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैं हर किसी पे भरोसा कर लेती हूँ, बहुत आसान है। बट अब जो मेरे सामने अच्छा बनता है, हमदर्दी दिखाता है, मैं उसको फिर अपनी लाइफ से रिलेटेड सारी बातें बता देती हूँ। उस इंसान को मैं अपना मान लेती हूँ। फिर मैं ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उस बंदे के बारे में कोई कुछ बोले। मेरे को ये सब बर्दाश्त नहीं होता फिर। और कुछ लोग इसी का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड बातें बताती हूँ। आप लोग पूछ रहे थे ना कि तुम्हारा सी सेक्शन हुआ था, कैसे क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो वो सब बताती हूँ आपको। तो गाइज़, मेरी डिलीवरी के बाद मेरी कोई भी करने नहीं आया था, कोई भी। इन लॉ साइड से ससुराल का कोई नहीं था, सासू माँ मेरे है ही नहीं, आप लोगों को पता ही है। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी एडमिट थे, मैं भी एडमिट रही हूँ, और मेरी बेटी भी 8 दिन में आई थी हॉस्पिटल से। तो गाइज़ फिर मैं यहाँ गई अलीगढ़ से, क्योंकि मेरी अलीगढ़ में डिलीवरी हुई थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ आके भी मेरी वही कंडीशन थी। अच्छा, देखो कैसे डिस्टर्ब कर रही है। तो यहाँ आके फिर मेरी वही तबीयत ख़राब। मेरी सिस्टर करती थी, बहुत छोटी है यार, वो भी बच्ची है लेकिन फिर भी कम से कम वो सबके लिए खाना और घर की साफ़ सफाई, मेरा भी प्लस। तो यार कौन कर लेगा बताओ, आजकल इसमें कोई नहीं करता। मैंने भी दीदी वगैरह से बोला भी था, क्योंकि ये मूला में हुई थी ना, तो इसकी हमने सिर्फ तका बनवा दिया था। अभी इसका नामकरण वगैरह नहीं करा हमने, अभी इसके बर्थडे पे करवाएंगे, क्योंकि यार कोई करने वाला ही नहीं है, करेगा कौन। तो उल्टा सीधा जैसा भी हुआ था वो हो गया, क्योंकि मेरी बुआ जी है ना, उनके लड़के का कुछ रेस्टोरेंट वगैरह था, तो इसलिए हमें करवाना पड़ा, वरना हम 27 दिन का ही करवाते। फिर सब ऐसे बहाने मार के चले गए कि हम अभी त्यौहार है उसके बाद आएंगे, ये वो, कोई नहीं आया। अब मेरी सिस्टर भी नादान थी बेचारी, उसे क्या पता क्या खिलाना दीदी को क्या नहीं। उसने 1-2 बार मुझे घी एक्स्ट्रा डाल दिया होगा खाने में, जब तक मेरे टाँके कटे नहीं थे। तो उसकी वजह से मेरे को ब्लीडिंग हो गई 1-2 दिन बाद ही। वो बेबी को भी मैं अच्छे संभालती थी अकेले। यार एक बात बोलूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। वो आधी रात तक इसको रखते थे अच्छे से, इसके लिए दूध वगैरह बना के लाते थे। उन्हें पता था मैं परेशान हूँ। फिर अचानक से मेरे को फीवर हुआ, मैं दवाई लेके आई उस दिन। मेरी मतलब बहुत हालत ख़राब हो गई थी, मेरे से ऐसे पूरी बॉडी में पेन हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा। वो उसी वजह से था, स्टिचेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी ना, उसकी वजह से। तो फिर उसके बाद हम लोग गए, दवाई वगैरह ली। उससे अगले दिन सुबह मेरी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई। फिर मैं, बेटा गिर जाओगे आप। ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी ना जब मेरे को, तो हम सीधे यहाँ से अलीगढ़ गए, वहाँ जाके ट्रीटमेंट हुआ। फिर मैं वहाँ से सीधे अपने मायके चली गई थी। उन्होंने बोल दिया था कि तुम ना यहाँ से ना सीधी वहीं चली जाओ, यहाँ अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे हो, क्योंकि यहाँ से अलीगढ़ बहुत दूर पड़ जाता है और रोड भी अच्छा नहीं, वहाँ तो हाईवे 1 घंटे में हम पहुँच जाते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, ये मेरे को पैसे वगैरह दिए थे कि जैसी भी ज़रूरत पड़े और मैं डाल दूँगा तेरे अकाउंट में। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसी दिन शाम को फिर से ब्लीडिंग होने लगी मेरे को, और थोड़ी बहुत नहीं होती थी भाई, बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत। और फिर ना मेरी एक तो मेरे को 2 बोतल तो खून चढ़ चुका था जब ये हुई थी। और फिर उसके बाद है ना, मैंने दीदी, मेरी जो बड़ी वाली दीदी ना, उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है काफ़ी कुछ, ऑपरेशन के उसमें रूम में भी रह चुकी हैं वो, तो उन्हें पता है कैसे क्या करते हैं। उन्होंने क्या बोलते हैं इसको, ड्रेसिंग भी की हुई है ऑपरेशन। सो गाइज फिर मैं अपने घर पे चली गई थी। फिर दीदी ने बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को इंजेक्शन दे दूँ, ब्लीडिंग कंट्रोल करने का था वो इंजेक्शन। तो मेरी दीदी ने वो वाला इंजेक्शन हाफ ही लगाया था मेरे को शायद, हाँ हाफ लगाया था उन्होंने। वैसे डॉक्टर ने फुल के लिए बोल दिया था कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट मैंने हाफ लिया था कि अब रात में कहाँ जाएंगे लेके, ऐसे सोच के। फिर हम, क्योंकि रात में डॉक्टर भी नहीं मिलती हमें। फिर उसके बाद हम लोग गए वहाँ, और सुबह को रात में मैंने उनको कॉल करके बताया, दवाई वगैरह जो भी थी वो मैंने ले ली थी, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे फैट बढ़ गया था, तो उसकी वजह से घी वगैरह थोड़ा बहुत खा लिया था ना। तो हम गए डॉक्टर के यहाँ सुबह को, प्रश्न बताया ये चीज़ें खानी है नहीं, घी तो बिल्कुल मत खाने, जब तक तुम्हारे टाँके हैं। वैसे मेरे 1 महीने में टाँके कटे थे, कहाँ टाँके 8-10 दिन में कट जाते हैं मेरे, जस्ट 1 महीना लगा था करेक्ट। हम 28 को हुई थी ना मेरी बेबी, हम 29 को गई थी,
स्टिच कटवाने के लिए। वहाँ पे फिर हुआ ये कि मैं बेबी को लेके गई थी साथ में, काजल दीदी आई थी, बीच वाली सिस्टर जो मेरी, वो नहीं थी कटवाने। फिर वहाँ से आ गए। फिर हमने डॉक्टर से पूछ लिया था कि घर पे ही कर सकती हैं दीदी मेरी ड्रेसिंग या नहीं। तो मैं दीदी को लेके गई थी पहली बार, तो बड़ी वाली दीदी को जब वो हो गई थी ब्लीडिंग घर पे जाके, तो हम और दीदी गए थे, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि हाँ तुम कर सकते हो। उन्होंने सब कुछ सामान लिख दिया था। फिर दीदी ड्रेसिंग का सामान ले रही थी सब। फिर दीदी की डेली मेरी, पहले तो स्टार्टिंग में तो वो दोनों टाइम करती थी, सुबह को करके जाती थी, शाम को आकर के कर देती थी मेरी ड्रेसिंग, क्योंकि वो उस टाइम पे स्कूल पढ़ाती थी, तो वो आके मेरी ड्रेसिंग वगैरह कर देती थी। फिर उसके कुछ दिनों बाद दीदी ने मुझे लगता है शायद एक दिन करनी, हाँ वो पूरे दिन में एक बार कर देंगे। उन्होंने बोला मेरे को कि अब तेरे कम है और तू अब एक टाइम करवाया कर, ताकि हमें पता चल जाए कि कितना हो रहा है कितना नहीं। फिर वो धीरे धीरे करके कम हो गया। जब बिल्कुल कम हो गया ना, थोड़ा बहुत 19-20 था, हम स्टेज निकलवाया है। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा कि अब ज़रूरत तो नहीं है, पानी वानी में कर सकती हूँ कि नहीं। मैं बोला हाँ अब ठीक है। बट गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो अभी हम लोग बातें कर रहे थे, तो यार तो गाइस अभी ना किसी की कॉल आ गई थी, तो फिर मैंने उनसे बात वगैरह की। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे की अपनी हिस्ट्री, क्या क्या था क्या नहीं था। फिर हम लोग घर पे आ गए। फिर मैं कुछ दिन बाद अपने दीदी के घर पे चली गई थी, उन्होंने मेरा किया था जो भी। फिर वहाँ से हम, मतलब मैं कुछ दिन नहीं रही थी, 1 महीने ही रही थी मुश्किल से। फिर वहाँ से मैं सीधी मौजपुर आ गई थी अपनी ससुराल में। फिर यहाँ आके हमने घर संभाला। मेरी सिस्टर मेरे साथ आई थी। मैं तो कुछ नहीं करती थी, सच बता रही हूँ, कुछ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी। मेरी सिस्टर ने मेरा पूरा घर संभाला था। उसने मुझसे ये कहना था, दीदी जब मैं हूँ ना, तू अपना अच्छे से रेस्ट कर, सिर्फ तू अपने आप को देगा और अपने बच्चे को, तुझे जो चाहिए मुझे बता। और गाइस सही बताऊँ ना, ससुराल में कोई किसी की केयर नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता है। मेरे को खाने तक को कोई टाइम से नहीं देता था, ठीक है ना। मैं अब क्या ही बताऊँ। मेरे मायके में सुबह को मम्मी सबसे पहले नाश्ता देती थी, चाय वाय, फिर उसके बाद दोपहर में, फिर उसके बाद शाम को, फिर उसके बाद रात को। ऐसे मेरी बहुत अच्छे से केयर की थी। मेरी दीदी वगैरह ना मेरे को पानी में बिल्कुल हाथ नहीं देने देती थी। मेरी काजल दीदी भी बहुत अच्छी है, उसी ने मेरे बच्चे को रखा था। रात रात भर वही रखती थी, कहती थी तू रेस्ट कर, आराम कर तू। तो वो मुझे सुला देती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी थी यार मैं सच में। फिर उसके बाद अब ऐसे ही बस यार देखो टाइम निकल जाता है, लेकिन बातें याद रहती हैं। किसी ने मेरे साथ कोई कसर नहीं कर, देखो अभी ये गिर जाती है, अभी गिरी थी 5 मिनट पहले और अब फिर गिर जाती है, नालायक बस गंदी लड़की। और गाइस देखो अब क्या ही कह सकते हैं, बस मैं अब ये चाहती हूँ कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूँ। और जिन लोगों ने मेरे साथ जैसा किया है, जिन्होंने अपनी औकात दिखाई थी ना मेरे को, अब मैं उन्हें उनकी औकात दिखाना चाहती हूँ। देखो मैं इस टाइम अब कुछ जॉब वगैरह नहीं करती थी, क्योंकि पहले मेरे लिए मेरा बेबी है, ठीक है। बस मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करो, जिससे कि जिन लोगों ने मेरे लिए जो भी बोला है ना, मैं उन्हें जवाब दे सकूँ, ठीक है। तो बस मैं धीरे धीरे करके आपको अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम शेयर कर दूँगी कुछ दिन बाद, ठीक है। बस आप लोग मुझे ऐसे प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। अब देखो भाई ये सोने के लिए कर रही है, बट पहले मैं सोच रही हूँ उसको नहीं करा दूँ, नहीं करेगा बिट्टू, सोने के लिए करे। तो गाइस चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।